Hello everyone. Today we are going to discuss one more stock which is Easy Trip Planners Limited. आज अपन इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ओके, अगर अपन स्क्रीनर पे जाकर Easy Trip Planners Limited डालते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने निकल के आता है। यह स्टॉक अभी 33.5 पर ट्रेड कर रहा है और अगर अपन इस स्टॉक का ROCE देखें तो वो हमारे सामने निकल के आता है 43.4%, विच इज वेरी वेरी गुड। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ROCE हमें बताता क्या है एक्चुअली? ROCE हमें ये बताता है कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मैंने इस कंपनी के मैनेजमेंट को 1 लाख रुपीस दिए तो वो कंपनी का मैनेजमेंट मुझे 43.4% का रिटर्न देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 होता तो वो उस कंपनी का मैनेजमेंट मुझे 1 लाख रुपए की जगह 1,50,000 रुपये देगा। मतलब 50% उस पर कमा कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ROCE जितना ज़्यादा होता है, हमें ROCE से उसका मैनेजमेंट का पता लगता है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंपनी का देखें तो ROCE 43.4 है, विच इज़ वेरी गुड। हम जनरली ऐसी कंपनी में ट्रेड करते हैं जिसका ROCE 30 से ज़्यादा हो तो वेल इन गुड है, लेकिन 20 से ज़्यादा होना ही चाहिए। ओके, और अगर हम इस स्टॉक के बारे में देखें, करंट मार्केट प्राइस इसका 33.5 है, इसका ROCE बहुत बढ़िया है और मार्केट कैप भी इसका 5926 करोड़ है। अगर अपन इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव है। मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव है। अगर OPM परसेंटेज की बात करें तो वो भी यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहा था और 2 क्वार्टर से फ्लैट है 41%। ओके, अगर अपन इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट मुझे लास्ट 2 क्वार्टर में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर EPS की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अगर इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और इसका EPS भी अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छी है और हमने चेक किया कि इसका ROCE भी अच्छा है। और अगर अपन नीचे चलें तो हमें पता लगेगा कि अगर इसके प्रॉफिट लॉस देखें हम तो ये भी हाईएस्ट एवर थे। 2022 में 233 करोड़ एंड 2023 के अंदर 430 करोड़, 2024 के अंदर 482 करोड़। ओके, और अगर अपन इसके बैलेंस शीट में जाएं तो हमें पता लगेगा इसके पास कोई बोरोइंग नहीं है। दिस कंपनी इज डेट फ्री कंपनी। इट इज ऑल्सो गुड पॉइंट फॉर दिस कंपनी। 0% का इसके पास डेट है, इसका मतलब इसकी बोरोइंग कितनी है? 0 है। ओके, हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं। अगर नीचे की तरफ हम जाएं, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दिस वन, ध्यान से देखिए इसको। ये रहा हमारे पास प्रमोटर। अभी क्या हुआ, इस स्टॉक ने ये जो चार्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसको अपन इस चार्ट में इसका इफेक्ट दिखाऊंगा मैं आपको। क्या हुआ, अभी इस क्वार्टर में इन्होंने 14% की हिस्सेदारी सेल करी है प्रमोटर ने। और अगर अपन प्रमोटर पे खोल के देखें तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि निशांत पिट्टी की ने इस स्टॉक को अपनी होल्डिंग इसमें हाफ करी है। और वो 14% स्टॉक किसने बाई किया?
अगर हम इसको देखें तो वो 14% स्टॉक पब्लिक ने बाई किया, जो इनकी होल्डिंग बढ़कर 30 से 44 हो गई। FIS लगभग सेम है और DIS लगभग सेम है। अगर अपन पब्लिक के अंदर भी देखें तो इस स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर अभी एक ने इन्होंने इसमें होल्डिंग बनाई है 2.85% की इसी क्वार्टर में। और हम इस पे क्लिक करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि इन्होंने इजी माई ट्रिप के 5 करोड़ शेयर खरीदे हैं एट द प्राइस ऑफ 38 रुपीज। ओके, 5 करोड़ शेयर इन्होंने खरीदे हैं एट द प्राइस ऑफ 38 रुपीज। ये हमें यहाँ पर भी देख सकते हैं हम इसको कि मान लीजिए अगर अपन देखें यहाँ पे ट्रेड में, तो इस ट्रेड के अंदर अपन जाएं और ट्रेड के अंदर बल्क डील को अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे पाएंगे कि HRTI प्राइवेट लिमिटेड जो है उन्होंने इतने शेयर बाई किए और इतने ही शेयर सेम प्राइस पर सेल कर दिए। इसका मतलब क्या होता है कि इन लोगों ने किसी बड़े प्लेयर के लिए शेयर बाय किए होंगे। यहाँ पे आप नीचे देखो ग्रेविशन रिसर्च कैपिटल लिमिटेड, तो इन्होंने भी किसी बड़े प्लेयर के लिए शेयर बाय किए और उस बड़े प्लेयर को इन्होंने शेयर सेल कर दिए। ये मतलब जब भी बल्क डील हमें ऐसे दिखाई देगी बाय और सेल सेम प्राइस पर, तो हम इसको गुड इंडिकेशन लेंगे कि कोई बड़ा प्लेयर हमें आने वाले क्वार्टर में शेयर होल्डिंग में दिख सकता है। ओके, नाउ अगर हम इसका इफेक्ट देखें कि इन्होंने प्रोमोटर ने जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम करी है, इसका इफेक्ट हम अगर चार्ट में आके देखते हैं। अगर अपन ट्रेडिंग व्यू पे देखें तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे कि ये स्टॉक मान लीजिए अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा कप, दो छोटे छोटे हैंडल हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस कप विथ हैंडल को ड्रॉ करूं तो हम देख पाएंगे कि दिस स्टॉक, ये इसका यहाँ पे कप बना है और यहाँ पर इनके हैंडल बने हुए हैं। एक हैंडल ये रहा और दूसरा हैंडल ये रहा। ओके, इसका अगर हम डेप्थ को मेजर करें और उसको उठाकर ऊपर ले जाएं तो ये टारगेट निकल के आता है 66 रुपीज। ओके, इसको जाना भी ऐसे ही चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ध्यान से देखिए। इस स्टॉक के अंदर अगर अपन कप विथ हैंडल से इसको बाई करते तो हमारा टारगेट निकल के आता, वो टारगेट निकल के आता हमारा 66 रुपीज। अगर अपन देखें इस स्टॉक में हुआ क्या, ये स्टॉक ऊपर नहीं गया, ड्यू टू मार्केट कंडीशन ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। और अगर इस फॉल की बात करें, अगर अपन इस फॉल को देखें, दिस वन, ये वाला फॉल, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये फॉल है 4 जून वाला, इलेक्शन रिजल्ट डेट वाला। तो क्या हुआ, ये स्टॉक नीचे जाना चाहा, लेकिन विद इन 4 डेज, 4 to 5 6 डेज के अंदर ये स्टॉक वापस बाउंस बैक कर गया। अगेन वापस नीचे आया, अगेन बाउंस बैक कर गया, अगेन वापस नीचे आया, अगेन बाउंस बैक कर गया। ये स्टॉक ऊपर जाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, उसी बीच में एक न्यूज आती है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो प्रमोटर अपने 14% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के अंदर शेयर करने वाले हैं मार्केट के अंदर। इस न्यूज की वजह से इस स्टॉक के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होती है और स्टॉक लगातार नीचे जाता है और ये लोअर सर्किट को भी टच करता है। नेक्स्ट डे ये वापस बाउंस बैक करता है, लेकिन ड्यू टू सेलिंग प्रेशर, जिन लोगों ने नीचे बाई किया होगा उन्होंने वापस ऊपर सेल किया, इसलिए वापस स्टॉक नीचे आ गया। अगेन वापस नीचे आता है, अगेन ये वापस ऊपर जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या इस स्टॉक में हमने पैसा नहीं कमाया है क्या? मैं आपको बताता हूँ। हमने
पिछले वीडियो में मैंने जो नालवा सन्स वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये कर्व कैसे बनाते हैं, इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे करते हैं। अगर किसी ने देखा नहीं है नालवा सन्स वाला वीडियो तो उसमें देखना, मैंने इसमें कर्व बनाना सिखाया है आपको। तो क्या होता, ये स्टॉक यहाँ पे था, हमने इसको यहाँ बाई किया होता और इसके टॉप पर इसको सेल किया होता, तो हमें 8 डेज के अंदर 13% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता। नेक्स्ट देखें, ये कर्व यहाँ पे बना, यहाँ पर हमने इसको बाई किया होता और इस कर्व के टॉप पे हमने सेल किया होता, तो 8 डेज के अंदर अगेन हमें 13% का रिटर्न मिलता। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, एक कर्व और बनता, ये 2 डेज के अंदर हमें 4 डेज के अंदर हमें 11% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम देखें, थोड़ा आगे चलें, तो हमें मिलेगा कि ये कर्व हमने अगेन ड्रॉ किया और इसके टॉप, इसके बॉटम पे इसको टच किया और इसके टॉप पर हमें सेल करना है। तो इस स्टॉक ने इसके टॉप पर अगर हम देखें तो सिंगल डेज के अंदर 7.34% का रिटर्न दिया, बिकॉज उस दिन ये और भी ऊपर गया था, 14% ऊपर गया था उस दिन स्टॉक, लेकिन हमें ओनली इस टॉप पे सेल करना था, तो 7% हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। इसकी भी देखिए, ये 14% क्यों गया, क्योंकि इस दिन एक मार्केट में एक न्यूज़ पब्लिश होती है कि ये इजी माई ट्रिप इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में भी एंट्री करने वाला है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे 14% का शार्प गेन देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्टॉक के अंदर न्यूज़ आती है कि प्रमोटर इसको सेल करने वाले हैं कुछ स्टेक अपने होल्डिंग में से, तो उसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देता है और नीचे चला जाता है। तो बात आती है कि अब हमें इस स्टॉक में करना क्या चाहिए। मैंने आपको बताया इस स्टॉक के अंदर अभी ब्लॉक डील हुई है और इसमें बड़ी डील्स हुई हैं, तो हमें आने वाले क्वार्टर में कुछ बड़े प्लेयर हमें देखने को मिल सकते हैं शेयर होल्डिंग में। और अगर इस कंपनी का मैनेजमेंट मैंने बताया आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं सारे हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो हमें इस स्टॉक को जो टारगेट हमने बनाया था कप विथ हैंडल से, जो टारगेट हमने बनाया था कप विथ हैंडल से जो था 66 रुपीज, उस प्राइस तक इसको होल्ड रखना चाहिए। क्योंकि एक दो क्वार्टर की बात है, जैसे ये इसके रिजल्ट और अच्छे आने स्टार्ट होंगे तो ये यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और अगर 66 रुपीज की बात करें तो ये करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट डबल होता है। 100% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर अपन इस स्टॉक को होल्ड रखते हैं तो। अगर होल्ड रखिए और अपन, ऐसा नहीं है कि इसमें जब ये 100% रिटर्न देगा तब उसके बीच में हम इसमें पैसा नहीं कमा रहे होंगे, हम इसे कर्व वाली स्ट्रेटजी से हम पैसा कमा रहे होंगे इसमें। जैसे जैसे कर्व बनता जाएगा हम इसको एज ए स्ट्रेटजी मानकर बाय करते जाएंगे और सेल करते जाएंगे। ये वाली कर्व वाली स्ट्रेटजी मैंने पिछले नालवा सन्स वाली वीडियो में डिस्कस करी हुई है, तो आप वहां से इसको वापस से देख सकते हो। ओके, तो हमें यहाँ पर रुकना चाहिए इसके लिए, और हमें यहाँ पर 66 रुपीज़ तक का इसका टारगेट यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्टॉक बेसिकली कस्टमर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाता है, अगर अपन इसकी बात करें तो ये स्टॉक फॉर एग्जांपल एयर ट्रेवल्स के लिए एयरलाइन टिकट्स की व्यवस्था करता है। अकोमोडेशन की बात करें तो होटल बुकिंग ये करवाता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, कार रेंटल्स, ये सारी फैसिलिटीज़ ये स्टॉक करवाता है। हॉलीडे पैकेज की अगर हम बात करें तो ये हॉलीडे पैकेज भी अरेंज करवाता है। ये सारे इसके सोर्स ऑफ इनकम है। अगर अपन वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात करें तो ये ट्रेवल इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके अर्निंग करने के लिए
बहुत सारे इसके सेगमेंट हैं। इसमें फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमें इस स्टॉक को 66 रुपीज़ तक के लिए हमें इसको होल्ड रखना चाहिए। अगर मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ से ट्रेड करता है ऊपर, तो हमें अगर मान यहाँ पर कुछ और पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो उसके बेसिस पे हम इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी इसके हिसाब से मुझे यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से 100% रिटर्न यहाँ पे दिखता है, और 100% के बीच में हम कर्व बनाकर बहुत सारे प्रॉफिट को यहाँ पे हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए, स्टॉक एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।